सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने न केवल भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के एकीकरण और विकास में भी उनका योगदान रहा। इस कहानी में हम जानेंगे उनके जीवन, संघर्ष और उनकी प्रमुख नीतियों के बारे में, जिन्होंने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाने में मदद की। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनकी शिक्षा के लिए संघर्ष, लंदन में कानून की पढ़ाई और एक सफल वकील बनने के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 और बारडोली सत्याग्रह 1928 में उनके नेतृत्व ने उन्हें जनता के बीच सरदार की उपाधि दिलाई। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान उन्होंने किसानों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण कर नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। बारडोली सत्याग्रह में उन्होंने करों की बढ़ोतरी को अस्वीकार करने के लिए किसानों का सफल नेतृत्व किया। आज़ादी के बाद सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का विशाल कार्य किया। उनका दृढ़ नेतृत्व और कूटनीति ने इस जटिल कार्य को सफल बनाया। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी बड़ी रियासतों का शांतिपूर्ण और कुछ मामलों में सैन्य हस्तक्षेप से भारत में विलय पटेल की सूझबूझ का प्रमाण है। पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो द्वारा उन्होंने हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित किया, जिससे भारत की अखंडता बनी रही। पटेल का मानना था कि भारत तभी एक मजबूत राष्ट्र बनेगा जब उसकी सभी रियासतें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हों। पटेल का रियासतों का एकीकरण केवल क्षेत्रीय अखंडता का प्रश्न नहीं था, बल्कि इससे राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक एकता भी सुनिश्चित हुई, जिसने भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। सरदार पटेल की प्रमुख नीतियां और उनके प्रभाव। सरदार पटेल की सबसे महत्वपूर्ण नीति थी देश की संघीय एकता को बनाए रखना। उनके कार्यकाल में उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी राज्यों के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, जिससे भारत एक सशक्त संघीय ढांचे में ढल सके। उनके द्वारा स्थापित इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रणाली को संघ और राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए तैयार किया गया। पटेल का मानना था कि एक मजबूत प्रशासनिक सेवा बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के देश की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को प्राथमिकता दी, जिससे आज भी भारतीय प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ मजबूत बनी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना की, जिससे देश भर में कानून और व्यवस्था के एक समान मानकों को लागू किया जा सके। उनके नेतृत्व में भारतीय सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल गार्ड्स और CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जैसी बलों का निर्माण किया गया। पटेल ने किसानों और ग्रामीण भारत के विकास को भी प्राथमिकता दी। उनके विचारों में स्वतंत्रता के बाद भी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान बेहद महत्वपूर्ण था। खेड़ा और बारडोली में उनके आंदोलनों ने दिखाया कि वह किसानों के अधिकारों के प्रति कितने संवेदनशील थे। उन्होंने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं और सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया। उनके अनुसार भारत की असली ताकत उसके गांवों और किसान समुदाय में है, इसलिए उनका उत्थान होना चाहिए। सरदार पटेल ने संविधान सभा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया और इसे लागू करने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने
इस बात पर जोर दिया कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो सभी जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों के लिए न्याय संगत हो। पटेल का मानना था कि संविधान ही देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों की रक्षा का आधार बनेगा। सरदार पटेल का जीवन सादगी, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय का प्रतीक था। उन्होंने कभी भी निजी जीवन में भव्यता या विलासिता को महत्व नहीं दिया। उनका प्रमुख लक्ष्य था राष्ट्र की एकता, जिसे उन्होंने अपनी नीतियों और कड़ी मेहनत से सुनिश्चित किया। आज भी उनकी विरासत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जीवित है, जो न केवल उनकी महानता का प्रतीक है बल्कि हर भारतीय के दिल में उनकी अमिट छवि को भी दर्शाता है। पटेल का जीवन और उनकी नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि राष्ट्र की एकता और विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सटीक रणनीतियों का होना आवश्यक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल न केवल भारत के लौह पुरुष थे, बल्कि उनकी नीतियों ने स्वतंत्र भारत को एक मजबूत नींव प्रदान की। उन्होंने न केवल भारत के राजनीतिक भूगोल को एकीकृत किया, बल्कि उसकी प्रशासनिक और आंतरिक व्यवस्था को भी मजबूत किया। उनके नीतिगत योगदान हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए कि कठिनाइयों का सामना करके कैसे राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही गौरवशाली होगी। धन्यवाद।